Today we will talk about the order of pronoun कि pronoun के order क्या क्या होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा जब pronoun आ जाते हैं तो उनको किस फॉर्म में लिखा जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे। आइए चलते हैं। If the sentence gives positive meaning, use the pronouns in 231। यदि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो पॉजिटिव है, यदि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो पॉजिटिव है तो उस केस में जो प्रोनाउन का जो ऑर्डर होगा वो 231 होगा। 231 का मतलब 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। इस केस में प्रोनाउन का हम ऑर्डर का यूज करेंगे। अगर आपने नहीं समझा है तो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। यू, ही एंड आई कंप्लीटेड दिस टास्क। तुम, वह और मैं क्या किए, इस टास्क को कंप्लीट कर लिए। अब देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं और सेंटेंस का मीनिंग है बिल्कुल पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब इसमें कोई चोरी ना हो, कोई मर्डर ना हो या कोई ऐसी बुरी बात ना हो, तो वो सेंटेंस जो है पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यू सेकंड पर्सन है, ही है, आपको पता है ही, सी, इट ये थर्ड पर्सन होते हैं और आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में पहले सेकंड पर्सन आएगा। देखिए यू है सेकंड पर्सन लिखा हुआ है, इसके बाद थर्ड पर्सन ही, सी और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो ये इनका जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है। तो सब्जेक्ट ये भी हो जाएगा, सब्जेक्ट ये भी हो जाएगा, एंड कंजंक्शन हो जाएगा और आई सब्जेक्ट, ये तीनों सब्जेक्ट जाएंगे। कंप्लीटेड क्या हो जाएगा, मेन वर्ब एंड कंप्लीटेड व्हाट, टास्क। तो टास्क इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज नाउन। टास्क कैसा था, यह था जो नाउन की विशेषता बता दे, जो उसको दर्शा दे, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये रहा ऑर्डर की सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो 231 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। आई एंड ही कंप्लीटेड द गिवन टास्क। मैं और वह दिया हुआ टास्क को कंप्लीट किए। तो यहाँ पे देखिए काम हो रहा है कंप्लीट करने का, तो ये मेन वर्ब हो जाएगी। कंप्लीटेड व्हाट, टास्क। टास्क क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट एंड दिस इज नाउन। टास्क कैसा था, दिया हुआ था, है ना। जो नाउन से पहले अगर आपको बताया कि मैंने बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या करती है, एडजेक्टिव का भी काम कर देती है। और जब एडजेक्टिव काम करती है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाती है जो एडजेक्टिव काम करती है। ए एंड आपको पता है आर्टिकल होते हैं। अब कंप्लीट कौन किया, मैं और तुम। सब्जेक्ट ये दोनों हो जाएंगे, ये दोनों प्रोनाउन सब्जेक्ट हो जाएंगे और एंड क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। अब देखिए ये आई कौन सा है, आई जो है आई और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यू होता है। तो सेंटेंस बिल्कुल पॉजिटिव है, काम हो रहा है करने का। तो यहाँ पे सेंटेंस जो है अप्लाई करेंगे फार्मूला 231 का। तो 2 का मतलब अब सेकंड पर्सन यू। अब देखिए इसमें यू कहीं नहीं है, तो अगर यू नहीं है तो उसको अपने से नहीं लगाना है। देखिए 3 क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन सा है, ही, यानी पहले ही लिखेंगे, यानी आई की जगह पे ही हो जाएगा। इसके बाद 1 आए तो 1 आई और वी होता है। अब ये ही की जगह पे किसको कर लेंगे, आई को कर लेंगे। तो ये रखेंगे। अगर सेंटेंस में अगर दो ही प्रोनाउन है तो उसमें देख लेंगे कौन सा प्रोनाउन उसमें है नहीं तो उसको छोड़ देंगे। तो 231 फार्मूला है, सेकंड पर्सन इसमें नहीं है। अगर नहीं है सेकंड पर्सन यू तो उसको लगाएंगे नहीं, छोड़ देंगे। उसके बाद 31 आता है, तो ये 3 जो है आपको पता है कि थर्ड पर्सन होते हैं और ही, सी, इट ये थर्ड पर्सन कहलाते हैं। और नेम तो यहाँ पे ही कर लेंगे और 1 जो फर्स्ट पर्सन है तो आई यहाँ पे हो जाएगा। तो ये इनका ऑर्डर है जो पॉजिटिव सेंटेंस है तब। लेट्स सी द नेक्स्ट parts. Use 123 when the sentence gives negative meaning। जिस सेंटेंस का जो मीनिंग है अगर वो नेगेटिव है तो फॉर्मूला 123 को हम अप्लाई करेंगे। आइए कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए इस एग्जांपल से, ही, आई एंड यू आर एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट मतलब चोरी करना। अब ये चोरी करना बुरी बात है, इसका मतलब जो है ये सेंटेंस का मीनिंग कैसा है, सेंटेंस का मीनिंग जो है वो नेगेटिव है। अब यहाँ पे एक्यूज हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, एक्यूज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और सॉरी आर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। एक्यूज ऑफ, ध्यान रखिए ये एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन फिक्स होती है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये जो है एडजेक्टिव वर्ड है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है एडजेक्टिव का भी काम कर देती है, यानी कि ये एडजेक्टिव वर्ड है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर ये ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगी और जो सब्जेक्ट है वो थेफ्ट हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन से कोई एक होगा। और एक्यूज कौन कौन है, ही है, आई है एंड यू है, 3 सब्जेक्ट रहेंगे। सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव है तो फार्मूला क्या होगा 123। अब ये 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होता है आई, आई को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद सेकंड पर्सन कौन सा, यू, तो सेकंड पर्सन यहाँ पे हो जाएगा। और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, नेम, तो यहाँ पे ही है तो ही को अप्लाई यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ये सेंटेंस का नेगेटिव सेंस है कि जब आए
तो 123 फार्मूला का यूज करेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, यू एंड आई आर गिल्टी ऑफ दिस केस। कह रहा है कि तुम मैं इस केस के अपराधी हैं। तो आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे ये मेन वर्ब हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। कोई एक्शन तो नहीं रहा है, ये गिल्टी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दिस इज एन एडजेक्टिव, ऑफ इज प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन इज केस, दिस इज नाउन, दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा और आई हो जाएगा। तो सब्जेक्ट ये भी है, सब्जेक्ट ये भी है, तो गिल्टी दोनों लोग हैं। एंड क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। अब देखिए सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव है, क्या रहा है कि हम लोग अपराधी हैं, ये नकारात्मक मीनिंग है, नेगेटिव मीनिंग है। तो सेंटेंस को अप्लाई क्या करेंगे, 123 जो है प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब वन का मतलब फर्स्ट पर्सन, कैसे फर्स्ट पर्सन है, हाँ आई और यू फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, तो यू जो है यहाँ पे चला जाएगा। अब देखिए इसमें तीन प्रोनाउन तो है नहीं, तो थर्ड पर्सन को छोड़ देंगे, तो ये इसको अप्लाई करेंगे। हाँ लेकिन ध्यान रखिए, इफ द प्रोनाउंस आर प्लूरल, यदि दोनों प्रोनाउन जो है, तीनों प्रोनाउन प्लूरल रहेंगे, तो उस केस में सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो, सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, 123 फार्मूले का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में दोनों जो प्रोनाउन होंगे या तीनों प्रोनाउन होंगे, अगर वो प्लूरल फॉर्म में होंगे, तो सेंटेंस में 123 फार्मूले का ही यूज करेंगे। देखिए वी एंड दे, देखिए वी भी प्लूरल, दे भी प्लूरल, यानी दोनों सब्जेक्ट कैसे हैं, प्लूरल फॉर्म में है। तो शुड वर्क प्रॉपरली, ये शुड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और वर्क मेन वर्ब हो जाएगा। वर्क कैसे करते हैं, प्रॉपरली, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। अब देखिए सेंटेंस का मीनिंग कैसा है, बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन ये हमारे जो सब्जेक्ट हैं ये दोनों प्लूरल फॉर्म में है, यानी यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, 123 ही अप्लाई करेंगे, 123 ही अप्लाई करेंगे। यानी वन का मतलब फर्स्ट पर्सन, कैसे फर्स्ट पर्सन है, आई और वी, आई वी पहले है, उसके बाद सेकंड पर्सन यू होता है, यू नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। थर्ड पर्सन क्या है, ही सी इट नेम और दे, ये थर्ड पर्सन होते हैं, तो ये दोनों थर्ड पर्सन हो जाएंगे, दे और ये आई फर्स्ट पर्सन, इसको अप्लाई कर देंगे। तो ध्यान रखिए सेंटेंस का मीनिंग अगर पॉजिटिव हो तो 231 फॉर्मूले का यूज करेंगे। सेंटेंस का मीनिंग अगर नेगेटिव हो तो 123 का यूज करेंगे। लेकिन हमारे सब्जेक्ट अगर दोनों प्लूरल फॉर्म में होंगे, तो यहाँ पे फार्मूला 123 ही अप्लाई कर पाएंगे। अगर नेगेटिव मीनिंग होता है, अगर कोई भी नेगेटिव मीनिंग होता है, पहले क्या कहते हैं कि मैं, तुम और वो, नेगेटिव मीनिंग हो तो, और पॉजिटिव मीनिंग हो तो क्या कहेंगे कि तुम, वो और मैं। तो इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं होता, पहले दोस्त खुद पे ले जाता है कि मैंने काम किया, कि तुम भागीदार थे और वो थे, तीन लोग थे। तो ये नेगेटिव मीनिंग है, पहले अपने ऊपर जो है किसी भी काम की जिम्मेदारी ली जाती है। और पॉजिटिव हो तो सबसे पहले क्या कहेंगे, तुम, वो और मैंने इस काम को किया। तो इस तरीके से ये प्रोनाउन का ऑर्डर होता है। और आपको समझ में आया हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिए कैसा लगा। आज कितना ही, थैंक यू।